सेवक घबराकर, वैद्यराज, महाराज को फिर से तेज बुखार है, पेट में मरोड़, रात भर चैन नहीं था। वैद्य चिंता में, हमने काढ़ा दिया था, पर यह रोग सामान्य नहीं लगता, ये कुछ अलग है, बहुत अलग। शिवाजी बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर कमजोर पर आंखों में तेज है। शिवाजी धीरे स्वर में, ये शरीर थक गया है, पर मन अभी भी युद्ध चाहता है। संभाजी पिता के पास बैठते हुए, पिताश्री, कुछ नहीं होगा, आप ही स्वराज्य हैं, आप ही उम्मीद हैं। शिवाजी की आंखों में नमी लेकिन मुस्कान लिए हुए, शिवाजी, स्वराज्य अब तुम्हें संभालना होगा बेटा, पर ध्यान रखना, शत्रु अब तलवार से नहीं आएंगे, वो तो पास के लोग होंगे। कभी एक माँ ने शपथ दिलाई थी जीजाबाई ने, शिवा, जब तक अपने देश की जमीन पर तेरा राज्य न हो, आराम मत करना। शिवाजी ने शपथ निभाई, और अब वो शेर थक चुका है। शिवाजी की आत्मा जैसी आवाज, मैंने युद्ध लड़ा, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए, पर सबसे कठिन युद्ध अपनों से होता है, जब साजिश छुपी होती है मुस्कान में। शिवाजी की बीमारी रहस्यमयी थी। शुरुआत हल्की थी, पर एक सप्ताह में शरीर जवाब देने लगा। वैद्य चकित थे, और शिवाजी का संदेह गहराने लगा। शिवाजी सेवक से, मेरे भोजन में जो काढ़ा आता है, वैद्य के सामने बनाया जाए। रसोई में कोई भी नया व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सेवक डरते हुए, महाराज, रसोइया हरिनाथ 3 दिन से लापता है। शिवाजी की भौहें सिकुड़ती हैं। शिवाजी धीरे से, शेर को बाहर से नहीं, भीतर से मारा जाता है। रायगढ़ के दरबार में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि बेचैनी थी। कुछ मंत्री शिवाजी की स्थिति को लेकर चिंतित थे, तो कुछ अपनी स्थिति को लेकर उत्साहित। एक मंत्री दूसरे से धीरे से, अगर महाराज नहीं रहे तो सिंहासन का क्या? दूसरा, संभाजी आवेशी है, राजाराम शांत है, दरबार का संतुलन अब बदल सकता है। दूर बैठा एक सेनापति ये सब सुन रहा है। सेनापति स्वगत, महाराज की तबीयत गिरती जा रही है, और दरबार में लोग पहले से बंट गए हैं। शिवाजी संभाजी को, बेटा, युद्ध आसान होता है, पर जब अपनों में विश्वास टूटे तो साम्राज्य भी टूटता है। मेरे बाद कोई राज नहीं, सिर्फ स्वराज्य होना चाहिए। शिवाजी अकेले बैठते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, एक चिट्ठी जो उनके कमरे से कभी बाहर नहीं आई, जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझना मेरी हत्या तलवार से नहीं हुई थी। रायगढ़ की उस रात सब कुछ शांत था, पर किले की दीवारों से इतिहास गूंज रहा था। शिवाजी का शरीर थक रहा था, पर उनकी आत्मा विद्रोह कर रही थी। शिवाजी धीरे धीरे, मैं थक चुका हूं, पर स्वराज्य को कभी थकने मत देना। अगर मैं नहीं रहा तो मुझे भूल मत जाना, क्योंकि विचार मरते नहीं। कैंडल की लौ थरथराती है, और दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में समा जाता है। धीमी आवाज में, ये सिर्फ बीमारी थी या कोई साजिश जिसे राजमहल की दीवारों में हमेशा के लिए दबा दिया गया? शिवाजी की हालत और भी बिगड़ने वाली है, लेकिन साजिश की परछाई अब तेज होती जा रही है। रायगढ़ किला, सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पर भीतर एक डर गहराता जा रहा था। शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ चुकी थी, और अब दरबार के हर कोने में एक ही सवाल था, क्या महाराज अब बच पाएंगे? वैद्यराज संभाजी से, राजकुमार, महाराज की हालत में सुधार नहीं हो रहा। हमने हर जड़ी बूटी दी, मगर असर नहीं हो रहा। लगता है शरीर भीतर से जहर खा रहा है। संभाजी गुस्से में, तुम क्या कहना चाहते हो वैद्यराज?
कि किसी ने मेरे पिता को जहर वैद्य हम इसे धीमा जहर कहते हैं। ये हफ्तों में असर करता है। कई बार स्वाद या गंध तक नहीं होती। राजसी रसोई की जांच शुरू हुई। हर दाने को, हर बर्तन को सूंघा गया, देखा गया और एक सड़ा हुआ मसाला मिला जिसे सिर्फ एक आदमी ही प्रयोग करता था। सेवक डरते हुए, यह मसाला हरिनाथ लाया था, जो अब 3 दिन से लापता है। संभाजी, हरिनाथ को जिंदा लाओ या फिर उसकी सच्चाई। एक सिपाही दौड़ता है और बताता है कि हरिनाथ की लाश किले के पीछे की खाई में मिली है। सैनिक, कोई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राजा बीमार थे और दरबार में सत्ता की हलचल शुरू हो चुकी थी। संभाजी को हर कोई पसंद नहीं करता था। कुछ मंत्रियों को लगता था कि राजा राम ज्यादा समझदार है और कुछ गुप्त रूप से मुगलों से सहानुभूति रखते थे। गुप्त बैठक मंत्रियों के बीच, अगर शिवाजी नहीं रहे तो राजा राम को गद्दी दिलानी चाहिए। संभाजी उग्र है और राज को हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, क्या तुम्हें भरोसा है कि शिवाजी बचेंगे? पहला मुस्कुराता है। कभी कभी प्रकृति भी हमारी योजना में साथ देती है। शिवाजी अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, पर उनकी आंखें अब भी स्वराज्य की आग से जल रही थीं। शिवाजी धीरे, मैंने अफजल खान का सीना चीर दिया, पर अब जो सामने है वो साया है। कोई है जो अंदर से काट रहा है। बेटा संभाजी, याद रख, सबसे बड़ा युद्ध अपनों से होता है। उसी दिन रायगढ़ में एक अजनबी संत आया। उसने किले के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ ऐसा कहा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संत ऊंचे स्वर में, शेर की चाल धीमी हो रही है क्योंकि जंगल में कुछ सांप घुस आए हैं, और अगर राजा गया तो राज्य भी बिखर जाएगा। शिवाजी ने उस रात एक पत्र लिखा, एक गुप्त वसीयत जिसे सिर्फ संभाजी को सौंपा गया। शिवाजी धीरे धीरे, बेटा, मैं तुम्हें सब सौंपता हूं। मेरे बाद अगर तुम गिरो तो दुश्मनों से नहीं, अपनों की साजिश से बचना। उस वसीयत में एक वाक्य था, जिसने मेरे भोजन में विश्वास तोड़ा वो मेरे सिंहासन को भी तोड़ेगा। अब बुखार कम नहीं हो रहा था। उल्टी और कमजोरी ने शरीर तोड़ दिया था। वैद्यराजों ने हार मान ली और संभाजी ने अंतिम तैयारी शुरू कर दी। पर एक सवाल अब भी हवा में था, क्या शिवाजी मर रहे थे या मारे जा रहे थे? रायगढ़ किला। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पर भीतर एक डर गहराता जा रहा था। शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ चुकी थी और अब दरबार के हर कोने में एक ही सवाल था, क्या महाराज अब बच पाएंगे? वैद्यराज संभाजी से, राजकुमार, महाराज की हालत में सुधार नहीं हो रहा। हमने हर जड़ी बूटी दी मगर असर नहीं हो रहा। लगता है शरीर भीतर से जहर खा रहा है। संभाजी गुस्से में, तुम क्या कहना चाहते हो वैद्यराज, कि किसी ने मेरे पिता को जहर? वैद्य, हम इसे धीमा जहर कहते हैं। यह हफ्तों में असर करता है। कई बार स्वाद या गंध तक नहीं होती। राजसी रसोई की जांच शुरू हुई। हर दाने को, हर बर्तन को सूंघा गया, देखा गया। सैनिक, कोई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राजा बीमार थे और दरबार में सत्ता की हलचल शुरू हो चुकी थी। संभाजी को हर कोई पसंद नहीं करता था। कुछ मंत्रियों को लगता था कि राजा राम ज्यादा समझदार है और कुछ गुप्त रूप से मुगलों से सहानुभूति रखते थे। गुप्त बैठक मंत्रियों के बीच, अगर शिवाजी नहीं रहे तो राजा राम को गद्दी दिलानी चाहिए। संभाजी उग्र है और राज को हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, क्या तुम्हें भरोसा है कि शिवाजी बचेंगे? पहला मुस्कुराता है। कभी कभी प्रकृति भी हमारी योजना में साथ देती है।
शिवाजी अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, पर उनकी आंखें अब भी स्वराज्य की आग से जल रही थीं। शिवाजी धीरे। मैंने अफजल खान का सीना चीर दिया, पर अब जो सामने है वो साया है। कोई है जो अंदर से काट रहा है। बेटा संभाजी, याद रख, सबसे बड़ा युद्ध अपनों से होता है। उसी दिन रायगढ़ में एक अजनबी संत आया। उसने किले के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ ऐसा कहा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संत ऊंचे स्वर में, शेर की चाल धीमी हो रही है, क्योंकि जंगल में कुछ सांप घुस आए हैं, और अगर राजा गया तो राज्य भी बिखर जाएगा। शिवाजी ने उस रात एक पत्र लिखा, एक गुप्त वसीयत, जिसे सिर्फ संभाजी को सौंपा गया। शिवाजी धीरे धीरे, बेटा, मैं तुम्हें सब सौंपता हूं। मेरे बाद अगर तुम गिरो तो दुश्मनों से नहीं, अपनों की साजिश से बचना। उस वसीयत में एक वाक्य था, जिसने मेरे भोजन में विश्वास तोड़ा, वो मेरे सिंहासन को भी तोड़ेगा। अब बुखार कम नहीं हो रहा था, उल्टी और कमजोरी ने शरीर तोड़ दिया था। वैद्यराजों ने हार मान ली और संभाजी ने अंतिम तैयारी शुरू कर दी। पर एक सवाल अब भी हवा में था, क्या शिवाजी मर रहे थे या मारे जा रहे थे? राजा की रगों में विष फैल रहा था, पर विष कहां से आया, किसने डाला और क्यों, ये रहस्य गहराता जा रहा था। और रायगढ़ का किला अब मौन था, बहुत मौन। शिवाजी की मौत का समय आ चुका है, पर क्या मौत खुद चलकर आई थी या किसी ने उसे बुलाया था? 3 अप्रैल 1680। भारत का सबसे वीर योद्धा आज बिस्तर पर पड़ा है। शिवाजी की सांसें भारी हो रही थीं और रायगढ़ का किला सांस रोक कर देख रहा था। कभी तलवार की नोक पर राज्य चलाने वाला राजा अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। संभाजी रुंधी हुई आवाज में, पिताश्री, वैद्यराज ने कहा, आप जल्द ठीक होंगे, आपको हम फिर युद्ध में देखना चाहते हैं। शिवाजी कमजोर स्वर में, नहीं बेटा, ये शरीर अब युद्ध नहीं करेगा, पर विचार अब भी जिंदा हैं। मेरी एक आखिरी बात सुन लो, ध्यान रखना, जो पास हो वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शिवाजी का हाथ कांपता है, वह संभाजी की हथेली में कुछ रखता है, एक अंगूठी और एक लिपटा हुआ पत्र। वो पत्र आज भी इतिहास में नहीं मिला, पर कहते हैं उसमें लिखा था, मुझे माफ करना, मैं अपने दुश्मन को पहचान नहीं सका। शिवाजी का शरीर अब शांत था, वो गहरी नींद में थे, या शायद कोई और ही यात्रा शुरू कर चुके थे। रात आई और साथ लाया अजीब सा सन्नाटा। किले के दरबार में दीपक कम हो गए, सैनिक चौकन्ने थे। रानी सोयराबाई ने रोते हुए शिवाजी का सिर अपनी गोद में रखा। सोयराबाई फफकती हुई, राजा साहब, उठिए, देखिए, सब लोग आपके बिना खो जाएंगे। शिवाजी धीरे से आंखें खोलते हैं। स्वराज्य, संभाजी, जंगल, पर्वत, अब मेरा नहीं, अब तुम्हारा है। और धीरे धीरे उनकी सांसें रुक जाती हैं। किले में शंख नहीं बजा, ना नगाड़ा, बस एक संदेश फैल गया, छत्रपति नहीं रहे। और रायगढ़ का किला पहली बार पूरी तरह चुप हो गया। सैनिकों की आंखों में आंसू, महिलाएं विलाप कर रही थीं और प्रजा जमीन पर बैठकर रो रही थी। शिवाजी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई, पर उसी समय महल के एक कोने में कुछ लोग अलग बातें कर रहे थे। मंत्री 1, अब कौन राजा होगा, संभाजी या राजाराम? मंत्री 2, शिवाजी के मरने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, कोई जहर की बात कर रहा है। मंत्री 1 धीरे, चुप रहो, ये बात बाहर गई तो सिर कटेंगे। शिवाजी की चिता सजी,
चंदन, कपूर और फूलों से। पर सबसे भारी था वो दुख जो हर मराठा के दिल में जल रहा था। संभाजी चिता के पास कसम खाते हुए, पिता, अगर किसी ने आपको मारा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर ये कुदरत थी तो मैं आपके विचारों को कभी मरने नहीं दूंगा। चिता की आग शांत हुई, लेकिन उसी समय एक गुप्तचर ने संभाजी को कुछ सौंपा। एक पत्र जिसे शिवाजी के कमरे से चुपचाप उठाया गया था। गुप्तचर, राजकुमार, ये मिला है। किसी और की भाषा में है, लेकिन हस्ताक्षर स्पष्ट है, M.A. पत्र की भाषा पुर्तगाली थी। संभाजी गुस्से में, मुगल, पुर्तगाली या कोई और, अगर मेरे पिता के साथ विश्वासघात हुआ है तो ये युद्ध अब रुकेगा नहीं। महल के भीतर अब डर था। हर चेहरा सवाल बना हुआ था। किसने जहर दिया? क्या किसी मंत्री ने, या किसी सेवक ने, या फिर यह सब पहले से तय था? महल की दीवारों पर एक परछाई चलती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। शिवाजी मरे नहीं थे, उन्हें चुपचाप मिटा दिया गया था। या शायद उनकी आत्मा जानती थी कि अब वो युद्ध तलवार से नहीं, राजनीति से लड़ा जाएगा। एक चिता बुझी, पर एक आग उठ चुकी थी जो अब सब कुछ जलाकर ही रुकेगी। 300 साल बीत चुके हैं। शिवाजी महाराज का शरीर भले ही चिता में मिला हो, पर उनका निधन आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। इतिहासकार, लेखक और शोधकर्ता सब एक ही सवाल से जूझते हैं। क्या शिवाजी की मौत प्राकृतिक थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? शिवाजी की मौत को लेकर इतिहास में 3 प्रमुख थ्योरीज सामने आई हैं। बीमारी का नाम पेचिश, डिसेंट्री या डायरिया। लक्षण बुखार, उल्टी, थकावट। राय, शिवाजी लंबे समय तक यात्रा और युद्ध में रहे, शरीर थक चुका था। विरोध, इतनी तेजी से बिगड़ती हालत सामान्य नहीं मानी गई। स्रोत, भोजन या औषधि में जहर। संभावित दोषी, दरबार में विरोधी गुट, राजाराम समर्थक, मुगल समर्थक दरबारी, पुर्तगाली मिशनरियों से जुड़े गुप्तचर। हरिनाथ की मौत, विदेशी भाषा में मिला पत्र। वैद्यराज का संदिग्ध लहजा। आंतरिक शक्ति संघर्ष, संभाजी वर्सेस राजाराम, सोराबाई गुट का वर्चस्व। शिवाजी के जीवित रहते ही विरोधी तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कुछ विदेशी यात्रियों की डायरी में ये दर्ज है, शिवाजी died under mysterious circumstances. Many believe he was poisoned by someone inside. ब्रिटिश व्यापारी हेनरी ओक्सेंडेन की नोटबुक में भी यही लिखा है। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने कई गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने उन सभी लोगों की जांच करवाई जो उस समय किले में थे। कुछ सेवक अचानक लापता हो गए, कुछ दरबारी बीमार पड़ गए, और कुछ ने आत्महत्या कर ली। संभाजी गुस्से में, कोई था जिसने मेरे पिता को मारा और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने बार बार लिखा, मुझे डर है शिवाजी को उनके ही भीतर से धोखा मिलेगा। और याद है वो संत जिसने कहा था, शेर की चाल धीमी हो रही है क्योंकि जंगल में सांप हैं। वो संत बाद में कहीं नहीं मिला। क्या वो कोई संकेत छोड़ गया था? अगर शिवाजी का शरीर आज होता तो आधुनिक फॉरेंसिक टेस्ट क्या बताते? मॉडर्न साइंस वुड हैव डिटेक्टेड आर्सेनिक, एकोनाइट और डिजिटलीज, ऑल नोन पॉइजन्स यूज्ड इन द 17th सेंचुरी। इतिहास चुप है, पर चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। शिवाजी की मौत को लेकर कोई मुकम्मल सबूत नहीं मिला, पर संदेह, संकेत और साजिश की परतें आज भी बरकरार हैं। शिवाजी की मौत एक राजा की नहीं, एक विचार की हत्या की कोशिश थी, पर वो विचार आज भी जीवित है। शिवाजी को मारा गया या नहीं, शायद इसका उत्तर आज भी वक्त के पास नहीं है। पर एक बात तय है,
शिवाजी सिर्फ शरीर नहीं थे, वो एक ज्वाला थे जिसे कोई साजिश बुझा नहीं सकी। अगर आपको भी लगता है कि शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं, एक विचार थे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सच्चे इतिहास की परतें खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाइए ताकि अगला सच छूट न जाए।